जय श्री कृष्णा। सीता जी की खोज में सुग्रीव ने जहां तहां वानरों के दल भेज दिए हैं। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर सुग्रीव कह रहे हैं, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। आपकी माया अत्यंत प्रबल है। आप जब दया करते हैं तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें प्राप्त करता है। रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रभु विश्व रूप और सर्वव्यापक हैं। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा, हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है। मेरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ, जाकर जानकी जी को खोजो। महीने भर में वापस आना। अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही जो भी लौट आवेगा उसे मेरे द्वारा मरवा दिया जाएगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि, चतुर, नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ। जिस किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन और कर्म से सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना और प्रभु का कार्य सफल करना। माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे भव से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का ही भजन किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान और बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबसे पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया। अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना। मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा। कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। शरीर का प्रेम भूल गया है, राम जी के कार्य में लवलीन है। जो कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो सब उसे घेर लेते हैं। इतने में सबको अत्यंत प्यास लगी। सब अत्यंत व्याकुल हो गए। जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया, जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा। पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं। बहुत से पक्षी उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए। सबको ले जाकर वह गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर दिया। वे गुफा में घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम बगीचा देखा, तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। वहाँ एक सुंदर मूर्ति मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही उसने सबने उसे सिर नवाया। पूछने पर अपना सब वृतांत कहा। उस स्त्री ने कहा, जल पान करो, भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, फल खाए। सब उसके पास चले आए और अपनी सब कथा सुनाई
और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो, गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश नहीं हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं, सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया, बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं, अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा, दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली, वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता का वध होने पर ही मुझे मार डालते, पर श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की। अब मरण हुआ ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, सब सोच में मग्न हो रहे हैं। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही और बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजय और अजन्मा समझो। हम सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, श्री राम जी में हम प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौर, ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। इस प्रकार जामवान बहुत से कथाएं कह रहे हैं। पर्वत की कंदरा में संपाति ने ये सब बातें सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज इन सबको मैं खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गिद्ध के वचन सुनते ही सब डर गए। क्या आप सचमुच ही मरना हो गया? फिर उस संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने विचार कर कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय वचन देकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब सब वानरों ने सारी कथा कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा। सीता जी कहाँ है सो मैं बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। जटायु तेज नहीं सह सका और लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। माँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। तेरे पंख उगाएंगे। तू चिंता मत कर, तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई है। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का एक बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि मेरी दृष्टि अपार है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। जो 400 को समुद्र लांघ सकेगा, जो बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पांख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो।
काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।